प्यारे बच्चों, अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की शेमुषी भाग 2 से छठा पाठ सुभाषितानी, इसका भाग द्वितीय भाग 2 पढ़ेंगे। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है पहले भाग में। तो पहले भाग में हमने इस पाठ के बारे में चर्चा की थी, सुभाषित शब्दों के बारे में, पद्यों के बारे में बताया था। अब इसका द्वितीय भाग है। शेष 5 पद्य जो हैं छठे से 10वें तक वो हम इस भाग में करेंगे। तो आइए देखते हैं। छठा पद्य, मृगा मृगै संगम अनुव्रजंती, गावश्च गोभी तुर्गा तुरंगै, मूर्खाच मूर्खै सुधिया सुधीभि, समानशील व्यसनेषु सख्यम। यहाँ पर क्या कहा है? मृगा मृगै संगम अनुव्रजंती। मृगा, मृग जो है हिरण, हिरणों के साथ ही, संगम मतलब साथ, अनुव्रजंती, अनु मतलब उनके पीछे, साथ में उनके पीछे, अनुव्रजंती घूमते हैं। हिरण जो है हिरणों के साथ साथ उनके पीछे घूमते हैं। गावश्च गोभी, और गायें जो है वो गौओं के पीछे। तुर्गा तुरगई, तुरग जो है घोड़ा जो है, तुरंगई घोड़ों के पीछे, घोड़ों के साथ उनके पीछे घूमते हैं। उसी प्रकार मूर्खाच मूर्खई सुधिया सुधीभी, जो मूर्ख लोग हैं वो मूर्खों के साथ उनके पीछे घूमते हैं। सुधिया सुधीभी, और जो बुद्धिमान लोग हैं, विद्वान लोग हैं, मनीषी लोग हैं, वो बुद्धिमान लोगों के साथ उनके पीछे पीछे घूमते हैं, चलते हैं। क्योंकि समानशील व्यसनेषु सख्यम, समानशील, समान आचरण और व्यसनेषु, जो आदतें हैं वो समान होती हैं, जिनमें सख्यम, उन्हीं में मित्रता होती है। अर्थात समान आचरण और समान आदत वाले व्यक्तियों में ही मित्रता, सख्यम मतलब मित्रता होती है। हिरण हिरणों के साथ उनके पीछे घूमते हैं। अनुव्रजंती, अनु का अर्थ है पीछे घूमना। और गावश्च गोभी, और गौएं जो है वो गौओं के साथ उनके पीछे घूमती है। तुर्गा तुरंगई, मूर्खा मूर्खे सुधिया सुधीभी, ऐसे घोड़े घोड़ों के पीछे, मूर्खाच मूर्खे, और मूर्ख लोग हैं वो मूर्खों के पीछे पीछे घूमते हैं। सुधिया सुधीभी, और जो विद्वान पुरुष हैं वो विद्वानों के साथ उनके पीछे घूमते हैं। समानशील व्यसनेषु, जो आचरण है और आदतें हैं जिनकी समान होती हैं, उन्हीं में ही सख्य मतलब मित्रता होती है। सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। फल छाया समन्विता, फल और छाया से युक्त, फल छाया समन्विता, फल और छाया से युक्त महावृक्ष, किसी बड़े वृक्ष का, महान वृक्ष जो है, बहुत बड़ा वृक्ष जो होता है, उसका सेवितव्यो आश्रय लेना चाहिए। फल और छाया से युक्त महान महावृक्ष सेवितव्यो, एक बड़े महान वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि यदि दैवात फलम नास्ति, यदि भाग्य के कारण, दुर्भाग्य से, फलम नास्ति फल नहीं उस पर होता है, छाया के निवार्य थे, तो उसकी छाया को कौन निवार्य थे मतलब दूर कर सकता है। उसकी छाया तो हमें मिलेगी, फल अगर किसी कारण से नहीं मिला है, क्योंकि बड़ा वृक्ष होगा तो घनी छाया देगा। तो इसलिए कहा गया है कि फल और छाया से युक्त एक बड़े वृक्ष का, महावृक्ष, बड़े वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। यदि दैवात फलम नास्ति, यदि भाग्य के कारण उससे फल नहीं मिलता है, छाया के निवार्य थे, तो छाया को कौन दूर कर सकता है, छाया को कोई नहीं हटा सकता है। 8वां पद्य है, आमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषः नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। आमंत्रम अक्षरम नास्ति, अक्षर, कोई भी अक्षर जो है वो आमंत्रम, बिना मंत्रणा के, नास्ति नहीं होता है।
अक्षर जो है, अक्षरों से क्या होता है, शब्द बनता है। तो यहाँ पर अक्षर या शब्द कहा जा सकता है कि कोई भी शब्द या कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो विचारणीय नहीं है, जिस पर मंत्रणा नहीं की जा सकती, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। नास्ति मूलम अनौषधम, और मूलम कोई भी जड़ न अस्ति ऐसी नहीं है जो अनऔषधम, जो औषधि के काम ना आ सके। ऐसी कोई जड़ नहीं है जो किसी औषधि में प्रयोग ना की जा सकती है, किसी औषधि के रूप में इस्तेमाल ना की जा सकती हो, अर्थात किसी औषधि के रूप में न जानी जाती हो। अयोग्य पुरुषः नास्ति, और कोई अयोग्य पुरुष नास्ति नहीं है, अर्थात इस संसार में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जिसमें किसी प्रकार की कोई ना कोई योग्यता ना हो। योजकः तत्र दुर्लभा, जो इनको बनाने वाला है, योजक जोड़ने वाला है, पैदा करने वाला है, रचना करने वाला है, वो क्या है, दुर्लभा। वो व्यक्ति, वो जो है सृष्टा, वो दुर्लभ है। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो है वो पैदा करने वाला ईश्वर कह सकते हो उसे, तो वो दुर्लभ है। संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता, उदय सविता रक्तो रक्तश्चास्तमयी सम तथा। संपत्तो च विपत्तो च, संपत्तो जो सुख में है, और विपत्तो दुख में, विपत्ति में, सुख में और दुख में, महताम महान, महत जो महान लोग जो है, एक रूपता, अपने व्यवहार में एक रूपता बनाए रखते हैं। उनके व्यवहार में कभी भी वो व्यवहार बदलता नहीं है, विपत्ति में भी वो वैसे रहेगा, और जब संपत्ति आ जाएगी, सुख आ जाएगा, तब भी उनका व्यवहार वैसा ही होता है। उदय सविता रक्तो रक्तश्चा अस्तमय तथा। सविता जो सूर्य है, जैसे उदय होते हुए रक्तो लाल रंग का होता है, तथा वैसे ही अस्तमय, अस्त मतलब अस्त होते समय में रक्त, वैसे ही वो लाल होता है। अर्थात जब वो उदय होता है तब भी वो लाल रंग का होता है, और जब अस्त होता है तब भी लाल रंग का होता है। संपत्तो चाहे विपत्तो चाहे, संपत्ति और विपत्ति में, दुख में, सुख में और दुख में महान लोग जो है वो एक रूपता अपने व्यवहार में बनाए रखते हैं। उनके व्यवहार में एक रूपता बनी रहती है। उदय सविता रक्तो, सविता जो सूर्य जो है उदय होते हुए जैसे रक्त यानी कि लाल रंग का होता है, तथा वैसे ही उसी प्रकार अस्तम, अस्तमय, अस्त होते हुए समय में रक्तस्त, वो लाल रंग का होता है। अब अंतिम पद्य है 10वां। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, अश्वश्चेद धावने वीरा भारस्य वहने खराः। विचित्रे खलु संसारे, खलु निश्चय ही, विचित्रे संसारे इस विचित्र संसार में, निश्चय ही इस विचित्र संसार में, किंचित निरर्थकम नास्ति कुछ भी निरर्थक न अस्ति नहीं है। इस खलु, खलु का अर्थ है निश्चय ही, यह अव्यय है। निश्चय ही विचित्र संसार है, इस विचित्र संसार में किंचित निरर्थकम कुछ भी निरर्थक न अस्ति नहीं है, क्योंकि अश्वश्चेद धावने वीरा, अश्वश्चेद क्योंकि चेद का अर्थ है क्योंकि अश्व घोड़ा जो है वो धावने वीरा भागने में दौड़ने में वीर है, तो भार से वहने भार को ढोने में खरा, खर मतलब गधा, गर्दभ जो गधा है वो भार को ढोने में वीर है। तो इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वश्चेद धावने वीरा, जैसे दौड़ने में घोड़ा जो है वो वीर होता है, तो गधा जो है वो भार ढोने में वीर होता है। तो ये था प्यारे बच्चों आपका छठा पाठ सुभाषितानी। आशा है आपको ये पाठ पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको
आपने देखी है, इससे आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो आशा करूँगा कि आप इस पाठ को, इस वीडियो को अपने और साथियों के साथ शेयर करेंगे ताकि और लोगों के समझ में आए, इसका लाभ उठा सकें। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको समय पर उपलब्ध होती रहे और आप उसका लाभ उठा सकें। लाइक कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो और बनाते रहें, हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो इसी के साथ धन्यवाद।